सनातन धर्म की जय, बोलो सब संतों की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब किसी जीव के ऊपर प्रभु की विशेष कृपा बरसती है तो उसे सत्संग प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? सत्संग। क्योंकि बिना सत्संग के हम सच्चाई को समझ नहीं। रामायण में लिखा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक पैदा नहीं। देखो, विवेक सबके पास है, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, लेकिन सत्संग से कौन सा विवेक पैदा होता है? जो बिना सत्संग के साफ कह दिया कि बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं। खाने पीने का होशियारी तो बिना सत्संग के मिल जाता है, लेकिन सत्संग से क्या विवेक मिलता है बंधुओं? बिना सत्संग के मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि हम इस दुनिया में आने का हमारा प्रयोजन क्या है, क्यों आए। दुनिया में आ तो गए, पैदा हो गए, कमा रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे हैं, लेकिन जीव ये नहीं समझ पाता कि क्यों आए हैं दुनिया में, क्या लक्ष्य है जिंदगी का। पूरी जिंदगी बीत जाती है, मनुष्य समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज सोचता है कि ऐसा कर लो तो सही हो जाएगा, फिर सोचता है अब ऐसा कर लो तो सही हो जाएगा। बदलता रहता है, लेकिन क्या लक्ष्य है बंधु, वो बिना सत्संग के समझ में आता नहीं। हाँ, ज्यादातर लोग एक बात समझते हैं कि किसी तरह अच्छी तरह कमा लो, खा लो, पी लो, बाल बच्चों का पालन पोषण कर लो, उनका शादी विवाह कर दो, घर मकान बना लो, यही जिंदगी का लक्ष्य। पढ़ लिख लो और आराम से रह लो बंधु। लेकिन क्या ये खाने पीने कमाने का काम सही प्रकार से हो पाता है? अगर यही लक्ष्य था तो ये काम भी सही प्रकार से मनुष्य कर पाता नहीं। जितना अच्छा व्यंजन चाहिए, मन तो कहता पता नहीं क्या क्या खाने, नहीं मिल पाता। जितने अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, मिलता है? दुकान पर खड़े होंगे, एक से एक बढ़कर कपड़े रहेंगे, लेकिन आप उन्हें पॉकेट का भी हिसाब लगाओगे, ज्यादा महंगा निकाल देगा तो कहेंगे सेठ जी थोड़ा मीडियम में निकालो, ज्यादा महंगा है। मन तो कह रहा है महंगा वाला पहनो, लेकिन पॉकेट में हिसाब उतना नहीं। जितना अच्छा बिल्डिंग चाहते हैं, कार कोठी चाहते हैं, ये भी मिल पाता नहीं। तो खाने पीने कमाने का भी काम मनुष्य सही प्रकार से कर पाता, रोज कुछ ना कुछ घटा रहता है। किसी को हमने नहीं सुना कि अब मेरा पूरा हो गया, अब कुछ बाकी बचा नहीं। किसी का पूरा होता है? राजा से लेकर प्रधान, चपरासी, गरीब से लेकर अमीर तक, आज तक कभी किसी का पूरा, सबका बाकी ही है। सबके काम बाकी हैं कि नहीं? किसी का काम पूरा हो गया? सबके बाकी ही बाकी रह जाते हैं। महापुरुष कहते हैं क्या लक्ष्य है जीवन बंधु? अपनी मर्जी से जो समझ लिया, महापुरुष कहते खाना पीना कमाना, सो जाना, बच्चों का पालन कर लेना, इतना काम पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां सभी करते हैं। और अगर आप इतना ही लक्ष्य जीवन का समझते हैं तो फिर मनुष्य की जिंदगी में और पशु और कीड़े की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। फिर कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा
ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुवी समाना। कहते हैं आहार माने भोजन करना, सब भोजन करते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। निद्रा सभी सोते हैं। भय डर सबके अंदर है, शेर के अंदर भी भय रहता है, रताग्नि सबके अंदर भय। संतान पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, ये मनुष्य और पशु में बराबर है। इसमें कोई बहुत बड़ा होशियारी हमने हासिल नहीं कर। महापुरुष कहते हैं एक चीज का अंतर है, ज्ञान का अंतर है। किसका अंतर है? ज्ञान का अंतर है। आप ज्ञान आपके अंदर है तभी यहां बैठे हुए हैं, तभी आप कपड़े पहनते हैं, तभी तमाम सारा कार्य करते हैं। पशु को ज्ञान नहीं, ज्ञानी नहीं ना पशु भी समाना। लेकिन वो ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान के बिना हमारा जीवन पशु के बराबर है। तो दुनिया वाले लोग समझते हैं ज्ञान माने बुद्धि, लेकिन ज्ञान का अभिप्राय गौर कर लेना। अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। रामायण में लिखा गया कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपना हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? पशु भी अपने मालिक को पहचानता है? नहीं पहचानता। देखो ध्यान देना, कुत्ता होता है, कुत्ते का मालिक अंधेरी रात में आ जाए और काला कंबल ओढ़ के आ जाए, वो काटेगा कि पहचान लेगा? हैं? अंधेरी रात में आया है मालिक, भैंस और गाय भी अपने मालिक को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। भैंस कहते हैं कि लोग बताते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारी गाय दूध नहीं देगी, कहते हैं, या भैंस दूध नहीं दे रही। क्यों? दूसरे को क्यों नहीं दूध दे रही है? वो अपने मालिक के हाथ को पहचानती है। उसकी आंख पर ढक्कन लगा दो और तो भी दूध नहीं देगी। क्या पहचानती है? नजर से नहीं देखेगी, हाथ को पहचानती, किसका हाथ लग रहा है दूध दोहने में, पहचानती है। इसलिए कहा हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का जीवन गुण और ज्ञान का खजाना है। बंधु, जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अपने मर्जी से जो हम समझ लिए, कोई सोचता मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, यही जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन नौकरी पाने वाले भी टेंशन में है, बेचैनी में नहीं है। कोई सोचता मैं अच्छी बिल्डिंग बना लूं, बिल्डिंग बनाने वाले भी बेचैन हैं। कोई सोचता मैं धन कमा लूं, धन कमाने वाले भी बेचैन हैं। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? ध्यान देना। अपनी मर्जी से जो हम समझ लेते हैं वो जरूरी नहीं सही हो। विद्यार्थी होता है ना, विद्यार्थी अपनी मर्जी से सारा पेपर सही करके आता है, जो उसकी अकल में आता है, अपने हिसाब से सब सही लिखता है। लेकिन सही किसके हिसाब से होगा? विद्यार्थी के हिसाब से कि मास्टर के हिसाब से? मास्टर के हिसाब से। अपने हिसाब से जितना सही लिख कर आए हैं उस पर नंबर नहीं मिलेगा। उसमें से मास्टर के हिसाब से जो जो सही होगा उस पर नंबर मिलेगा। और जो मास्टर के अनुसार सही नहीं, विद्यार्थी का सही नहीं सही माना जाएगा, मास्टर के हिसाब से होना चाहिए, उस पर नंबर मिलेगा। ऐसे अपने आप जो हम समझ लेते हैं कि कमा खा ले यही जिंदगी का लक्ष्य है। कोई कहता हम तो बेटी पाल ले रही है, हमारी पूजा हो रही है। क्या हो रही है? पूजा। तो फिर पशु पक्षी भी बहुत बड़े पुजारी हैं, वो भी अपना बेटा बेटी पालते हैं? नहीं पालते। बंधुओं ध्यान देना, क्या जिंदगी का लक्ष्य है? भगवान राम ने समझाया। किसने समझाया? भगवान राम। भगवान राम को सब मानते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन भगवान राम को मानने का मतलब उनकी बात मानना। अगर आप भगवान राम की बात मानते हैं तब तो आप भगवान को मानते हैं, और उनकी बात ना मानो, खाली पूजा करो, तो उनको मानना कहलाएगा? नहीं समझते। जैसे एक बेटा है, पिता की रोज आरती उतारे। क्या उतारे? आरती। पिता आते हैं, आरती उतारे। लेकिन पिता खेत से थके मादे आए,
कहते बेटा एक गिलास पानी ले आना। कि नहीं पिताजी मैं तो आरती ही उतारूंगा। क्या उतारूंगा? पिताजी खुश हो जाएंगे? ध्यान, आरती उतारने से पिता खुश नहीं होंगे। पिता कब खुश होंगे? जब बेटा पिता की बात माने। ऐसे भगवान भी आरती उतारने से नहीं खुश होंगे। कब खुश होंगे? जब आप भगवान की बात मानेंगे। यही भगवान राम ने कहा है कि वही मेरा भक्त है जो मेरी आज्ञा माने। क्या माने? रामायण में लिखा गया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। भगवान राम कहते वही मेरा भक्त है। देखो भक्त सब भगवान के भक्त हैं, लेकिन अपने मर्जी वही नंबर नहीं मिलेगा। भगवान के अनुसार जो भक्त होगा उसे भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है। क्या है? प्रियतम। प्रियतम माने सबसे ज्यादा प्रेमी। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उच्चतम माने सबसे ऊंचा, प्रियतम माने सबसे ज्यादा प्रिय। भगवान कहते हैं सोई सेवक, वही मेरा भक्त है। प्रियतम मम सोई, वही मेरा प्रियतम है, सबसे ज्यादा प्रेमी है। कौन? मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा माने। क्या माने? आज्ञा माने, वही मेरा भक्त। ये भगवान ने कह दिया। तो भगवान का भक्त कौन होगा? जो भगवान की आज्ञा माने। और आपके लिए भी प्रिय वही है जो आपकी आज्ञा मानता है। याद रख लो, जो आपकी बात मानता है वही आपके लिए प्रिय है। और घर का भी हो और आपकी बात ना माने तो प्रिय रहेगा? खुश रहोगे उससे? कह रहे हो जाओ पूर्व जाए पश्चिम, हैं? बात ना माने तो आप खुश रहने वाले नहीं। इसलिए खटपट क्यों होता है? खटपट इसीलिए होता है कि कहता जाओ इधर और जाता इधर है। बेटे को जाओ इधर चला जाओ उधर, खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे। ऐसे भगवान भी कहते आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा के अंदर है परमात्मा के अंदर है। भगवान कहते वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा भक्त है जो मेरी आज्ञा मानेगा। तो भगवान की आज्ञा मानना ही भगवान की पूजा है। क्या है? पूजा। ऐसे सोच लो कि जो किसी की बात ज्यादा मानता हो तो लोग कहते हो तो उसी के भक्त है। कहते कि नहीं कहते? कोई बुरा मत मानना, कोई अपने पत्नी की बात ज्यादा मानता हो तो कहता अरे वो तो अपने पत्नी भक्त ही है। कहते कि नहीं कहते? जो जिसकी बात मानना उसी का भक्त कहलाता है। श्रवण कुमार हुए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे तो मातृ पितृ भक्त कहलाते। क्या कहलाते? मातृ पितृ भक्त कहलाते। बंधु, जो जिसकी बात मानता है उसी का वो भक्त है। ऐसे हम भगवान के भक्त तब कहलाएंगे जब भगवान की बात मानी, भगवान की आज्ञा। भगवान खुद ही कह रहे हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। अब भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान का भक्त तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पता हो तभी तो पालन करेंगे। क्या पसंद है? तो भगवान क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा क्या है? एक बात समझाया भगवान राम ने कि मनुष्य की जो जिंदगी है, मनुष्य की जिंदगी का लक्ष्य क्या है, ये भगवान राम ने समझाया। क्या लक्ष्य है? कि जो न तरे भव सागर ही नर समाज यस पाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाय। जो न तरे भव सागर, भगवान राम ने कहा नहीं कि ये नहीं खाओ पियो कमाओ सो जागो। लक्ष्य समझाया, जिंदगी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, मनुष्य के जीवन को पाकर, मनुष्य के समाज को पाकर। हाँ, पशु के लिए नहीं समझाया क्योंकि पशु उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए कहा जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, मनुष्य के जीवन को पाकर जो भवसागर नहीं तर जाता। सोकृत,
निंदक। वो कृत माने कृतज्ञ है, कृतज्ञ माने किए गए उपकार को ना मानने वाला। जो दो शब्द होता है, एक कृतज्ञ एक कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है आप किसी के उपकार को माने, उसे कृतज्ञ कहते हैं कि भाई मैं कहते नहीं हम आपके बहुत बड़े कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, आपके उपकार को मानते हैं। और कृतज्ञ ठीक उसका विलोम है। कृतज्ञ का मतलब होता है जो किसी के उपकार को ना माने। तो भगवान राम कहते हैं जो मनुष्य का जीवन पाकर भव सागर नहीं तर गया सो कृत, वो कृतज्ञ है। अर्थात भगवान ने इतना उपकार किया लेकिन वो भगवान के उपकार को मानता नहीं। भगवान ने उसके लिए सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, क्या क्या बनाया, जल बनाया, अन्न बनाया, कितनी सारी अकल दिया, बुद्धि दिया, 9 महीने काल कोठरी में गढ़कर तैयार, कितना किया है। लेकिन अगर इस सब कुछ का उपकार चाहते हैं तो भवसागर अगर पार हो गए तो समझ लो आप कृतज्ञ हैं भगवान के। और अगर भगवान सागर नहीं पार हो पाए तो आप कृतज्ञ हैं, आप भगवान के उपकार को मानते। सोकृत निंदक, वो निंदनीय है, निंदा करने योग्य है। क्योंकि मनुष्य का जीवन प्रभु ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, बनाया कि नहीं बनाया? कठिनाई से बनाया, आसानी से बनाया? कठिनाई से। वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी मशीनें इस शरीर में लगी हुई मनुष्य के, जितना काम आपके शरीर में हो रहा है, इतना ही काम अगर फैक्ट्रियों में करना पड़े तो 1000 किलोमीटर की दूरी में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। भोजन कर रहे हो, कहाँ मांस, मज्जा, खून कहाँ, हड्डी कहाँ, कहाँ से क्या बन रहा है, क्या क्या संचालन हो रहा है, इतना ही काम अगर करना पड़े। किसी वैज्ञानिक ने कहा था 1000 किलोमीटर के राउंड में अगर फैक्ट्री लगाई जाए तो भी इतना काम हो पाएगा जो आपके इतने छोटे से शरीर में हो रहा है। इतना काम, कितना काम हो रहा है, इसका कोई ठिकाना। कितने छोटे छोटे अंग लगाए हैं, डॉक्टर भी आज तक नहीं जान पाए क्या क्या बना हुआ है। थोड़ा बहुत खोज कर पाए हैं, पूरे शरीर का विश्लेषण कर पाते नहीं बनते। हाँ, एक अंग जो प्रभु ने लगाया बदलते जरूर हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती है जो पहले प्रभु ने लगाया था। वो बात बनती है, बन पाती नहीं। तो मानो चोले में न जाने कितने यंत्र लगाए हैं और कीमत इसकी आंख सके ना ऐसे अमूल्य बनाए। कितना कीमती है। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई तुम अपनी आंख कितने में बेचोगे, बताओ कितना रुपया लोगे तो आंख दोगे? हैं? कितनी कीमत है को समझ लेना, अपने दिल से सोचो। 1 लाख में दे ही दोगे? दे देगा कोई? 1 करोड़ में आंखें देगा? कितना भी रुपया दे दोगे लेकिन आंखें देने वाला दे देगा? तो सोच लो, जब आंख की इतनी कीमत है तब हर अंग की कीमत है, हैं? पैर दे दोगे, हाथ दे दोगे, नाक दे दोगे? नाक भी कोई मांगे तो देने वाले देंगे? देने वाले नहीं है। कहेगा चलो 10 लाख ले लो, नाक दे दो, तो नाक कौन कटा लेगा यार? नहीं समझ में आई? गौर करना, कितना कीमती प्रभु ने दिया है, लेकिन हम कभी गौर नहीं कर पाते। ये भी हमारे लिए कीमती है, जानते हैं? हाँ, सोना चांदी क्या रेट हो रहा है ये सबको पता है कि सोना का रेट बहुत महंगा हो रहा है। तुम्हारा रेट कितना है इसका कभी गौर कर पाया? सब चीजों का रेट देखता है लेकिन अपना रेट कभी देखा? मेरी कीमत कितनी है? यही मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो कहते जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक, वो निंदा करने योग्य है। खूब खाया पिया कमाया सोया जागा राजा बन गया, लेकिन फिर भी निंदा करने योग्य है अगर मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर पार। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु की भक्ति नहीं किया तो आज राजा है कल गधा बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि जो जो उसके नौकर काम किए हैं तो गधा बनकर उनका बोझ ढोएगा, तभी तो उतरेगा। लेन देन का व्यवहार कि कबीर प्रभु की भक्ति बिना और राजा गधा होए, और माटी ढोए कुम्हार का घास न डारे को। मनुष्य का जीवन पाकर अगर भक्ति नहीं कर पाया तो राजा आज भले प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है लेकिन कल क्या बनेगा?
गौर कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझने का प्रयास करेंगे। वो कृत निंदक निंदनीय है मंदमति, मंद बुद्धि का है। कौन? जो मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर पार, भले अपने आप को होशियार हो, वैज्ञानिक बन जाए, चंद्रमा पर पहुंच जाए, सूर्य सितारों पर पहुंच जाए, लेकिन महापुरुष भगवान राम कहते वो मंद बुद्धि का है। कौन? मनुष्य का जीवन पाया और भवसागर पार, आत्मा हन कर जाए, आत्मा के हनन करने की, आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करता है। तो जिंदगी का क्या लक्ष्य भगवान राम ने समझाया? भवसागर पार होना। क्या होना? भवसागर पार होना। तो कुछ लोग सोचते हैं क्या करूंगा भवसागर पार हो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, नहीं समझ में। लेकिन भवसागर किसे कहते, थोड़ा इसे समझने का प्रयास करेंगे। लोग सोचते हो भवसागर कोई नदी होगी, कोई समुद्र होगा, कोई तालाब होगा, जब मर कर जाएंगे तो हमें उस नदी को पार करना पड़ेगा। भवसागर समझ लो, ना भवसागर कोई नदी है, ना कोई समुद्र है, और ना कोई तालाब है, और भवसागर जीते जी पार करना है। मरने पर नहीं, मर कर जाओगे तो कोई बैदरडी मिलेगी वहां भवसागर पार हो, जीते जी। बंधुओं, इसलिए जीवन मुक्त कहते हैं उसे, जो जीवन में जीते जी भवसागर पार कर जाते हैं उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त, जीवन में मुक्ति प्राप्त। मीरा यही कह रही है कि मैं भवसागर मरूंगी तो पार होगी नहीं, भवसागर पार हो आई। सत्य की नाव खेवटिया सतगुर, और भवसागर तरी आए हो, पार हो आए हो। इसलिए भवसागर पार जीते जी होना है। भव का मतलब दुख, और सागर का मतलब समुद्र। जो समुद्र के समान इस संसार में जो दुख है उसको पार करना है, भवसागर पार करना। सब अपना दुख ही पार करने में लगे हुए हैं, लगे हैं कि नहीं? एक दुख आया, अब सोचते ये दुख कैसे पार हो। एक दुख पार किया, फिर दूसरा दुख आया, फिर उसे पार कर। तो रात दिन क्या कर रहे हैं? भवसागर पार ही कर रहे हैं। लेकिन सही में दुख क्या है? ध्यान देना। सबसे बड़ा दुख है दो। दुनिया में 2-4 प्रकार के दुख होंगे। कितने प्रकार के? 2-4 प्रकार के दुख होंगे। उन्हीं दुखों को मनुष्य पार करते करते जिंदगी बिता देता है, लेकिन वो दुख पार कर पाता नहीं। क्या क्या दुख है थोड़ा समझ